इत्तिबा किसे कहते हैं, इत्तिबा का माना क्या होता है। हमारे यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल की जाते हैं, उर्दू ज़बान में भी और अरबी ज़बान के अंदर भी, और आम तौर से इन दोनों लफ्ज़ों को खलत मलत करने की कोशिश की जाती है। पहला लफ्ज़ इत्तिबा है और दूसरा लफ्ज़ तकलीद है। और तकलीद का लफ्ज़ हमारे हिंदुस्तान में इस कदर आम और रवाज पा चुका है कि तकलीद के एतबार से दो किस्में की जाती है। एक वो लोग जो किसी इमाम की तकलीद करते हैं, उन्हें मुक़ल्लिद कहा जाता है, और दूसरे वो अफराद जो किसी इमाम की तकलीद नहीं करते, उन्हें गैर मुक़ल्लिद से ताबीर किया जाता है। इत्तिबा और तकलीद का लफ्ज़ बज़ाहिर देखने में एक सा लगता है, लेकिन हकीकत में दोनों में बहुत फ़र्क है। तकलीद कहते हैं अरबी ज़बान में गले में किसी पटके को डाल लेना, इसे तकलीद कहते हैं। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है क़ल्लद युक़ल्लिदु से, जिसका माना होता है गले में तोक बना लेना। और शरई ज़बान में जैसा कि उलमा के यहाँ मौजूद, और ये चीज़ सिर्फ हमारे उलमा के यहाँ नहीं बल्कि अहनाफ उलमा के यहाँ भी ये चीज़ पाई जाती है कि तकलीद का माना होता है क़बूल क़ौलिल ग़ैर मिन ग़ैरि मारिफ़ति दलीलिही, ये किसी दूसरे की बात को मान लेना लेकिन हमें उसके बाद की कोई हुज्जत पता नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि ये शख्स किसी दलील की बुनियाद पे है बतला रहा है या बगैर दलील की बुनियाद पे बतला रहा है, ऐसा कुछ भी हमें नहीं पता, हमने सिर्फ उसकी बात को मान लिया, यही तकलीद। इसी के बलमुकाबिल इत्तिबा है। इत्तिबा कहते हैं किसी की बात को कबूल करना जिसकी बात बज़ाते खुद हुज्जत हो, या जो शख्स से किसी दलील और हुज्जत की बुनियाद पे कोई बात हमें बतलाए। दो चीजें बयान की गई इत्तिबा के अंदर, एक वो शख्स जिसकी बात बज़ाते खुद हुज्जत हो, जैसे अल्लाह तबारक व तआला का अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, ये बज़ाते खुद हुज्जत है, इनके लिए हमें किसी और दलील को लाने की जरूरत नहीं है, ये बज़ाते खुद हमारे लिए हुज्जत है। या अगर कोई शख्स हमें कोई बात बतलाता है तो ऐसी सूरत में अगर वो दलील देता है तो उसकी बात को अगर हम मान लेते हैं तो ये इत्तिबा कहलाता है। इत्तिबा कहते हैं दूसरे की बात दलील की बुनियाद पे कबूल करना। दलील की बुनियाद पे कबूल करते हैं तो इत्तिबा है, बगैर दलील के कबूल करते हैं तो तकलीद है। तो ये फर्क है तकलीद और इत्तिबा के अंदर।